चलिए छोटू क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा था, क्या कह रहा था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, सुनिएगा फिर से सुन लो क्वेश्चन। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना था? दो संख्या के वर्गों का अंतर था 180। तो मान लीजिए एक संख्या माना, छोटी संख्या x मान लीजिए, बड़ी संख्या y मान लीजिए, ठीक है। प्रश्न से कह रहा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अंतर का मतलब है आगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो बड़ी संख्या के वर्गों का अंतर माइनस छोटी संख्या वर्गों का अंतर बराबर 180 है। इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लेंगे। सेकंड में क्या होगा कि जो छोटी संख्या का वर्ग है, मतलब हम छोटी संख्या x मान लिए, x का स्क्वायर माने, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या को 8 गुना है। क्या है वो? बड़ी संख्या का 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग। तो मान लीजिए छोटी संख्या का वर्ग ना 8 गुना है, तो हम एकरा में बड़ी संख्या को y माने तो उसमें 8 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तब दोनों इक्वल हो जाएगा। जब हो जाएगा इसको समीकरण 2 ले लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में मान यहाँ रखेंगे, देखिए यही 1 है, यहाँ पे इसके जगह पर हम क्या रख देंगे 8, एक्स स्क्वायर बराबर 8y यहाँ पर रख देंगे, रख दिए और सब चीज इधर बराबर के इधर खींच लिए। अब जो आपका ये चीज आ गया द्विघात समीकरण में आ गया। किस में आ गया? द्विघात समीकरण में आ गया। और जब द्विघात समीकरण में आ गया तो हम क्या निकालते हैं? अल्फा और बीटा निकालते हैं। तो जब बाबू आप अल्फा और बीटा निकालिए तो अल्फा का मान कितना है बाबू बताइए? 18 प्लस, हाँ प्लस में 18 है। अब बीटा का मान माइनस का 10 आया, ठीक है, आप लोग निकाल भी चुके हैं, माइनस का 10 है, कोई दिक्कत? आ गया अल्फा बीटा का मान। अब आपको क्या करना है छोटू? अल्फा बीटा आ गया। अब तो मान लीजिए आप तो जानते हैं ऋणात्मक का मान होता ही नहीं है, तो y का ओरिजिनल मान इसका हो जाएगा। y का मान हम निकाल रहे हैं, समझिए, देखिए सब चीज y में है, तो कह सकते हैं हम इसलिए बड़ी संख्या को y माने हैं, इसलिए बड़ी संख्या को क्या माने हैं? बड़ी संख्या ही हम y मांगे हैं ना, तो बड़ी संख्या हम क्या मान लिए हैं? y। तो बड़ी संख्या y का मान कितना आ गया आपका? 18। बड़ी संख्या तो आपके पास आ गया 18, इसलिए छोटी संख्या भी तो निकालनी है। तो छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर बड़ी संख्या तो मिल गया, छोटी संख्या भी तो निकालना है। तो 2 का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर 8y, यही ना जी। तो एक्स स्क्वायर, तो देखिए हम क्या करेंगे छोटू, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 गुने y का मान 12 आ गया, 18 आ गया। तो 18 8 कितना होता है छोटू? 144। एक्स स्क्वायर में है, आप जानबे करते हैं, क्या जानते हैं कि जो भी चीज स्क्वायर में होते हैं वो क्या उधर वाला साइड में क्या होगा? रूट में जाएगा। तो 144 रूट में जाएगा, इसका वैल्यू 12 आ जाएगा। इसलिए अब x का मान मतलब x बराबर छोटी संख्या माने थे, इसलिए छोटी संख्या कितनी आ गई? इसलिए छोटी संख्या जो आपका आया वो कितना आ गया? x, वो 12 आ गया। अब बड़ी संख्या कितना आया? बड़ी संख्या हम जो y माने थे, यह पहले ही आ चुका था 18। यह दोनों आंसर हमारे पास अवेलेबल हो गए। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना भारी कुछ भी नहीं था इसमें। ओके, कोई दिक्कत?